जाने वाली है, इसलिए डर है मोदी जी को। मोदी जी सभी को, किसानों को नहीं रोक पाएंगे। वो कानूनी रूप से चल रहे हैं। हमारे संविधान में धरना प्रदर्शन संविधान में आता है, उसको कोई कील रोक पाएगी, ना उसे कोई आंसू गैस के गोले रोक पाएंगे। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अगर उनके साथ कुछ भी घटना घटती है या उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम किसानों के साथ खड़े। पहले भी किसानों ने 750 किसानों ने पहले भी आत्महत्या की है। मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ, ये गुंडागर्दी किस लिए चल रही है? किसान की मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? किसान है जो हमारे देश के अन्नदाता है, हमारे अन्नदाता है सभी के। इनको अपना राइट, अपनी मांग रखने का कहाँ उन्हें नुकसान हो रहा है? क्या वो मेहनत पसीने की कमाई से अपने बच्चों को खिलाते हैं, पूरा अन्न हमारे पूरे देश को देते हैं। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, एक दिन वो किसान लुप्त हो जाए। इन बिटवीन किसी किसान के साथ नियत है, किसान के साथ कोई वारदात होती है तो उसमें वकील किसानों के फेवर में केस लड़ेंगे, फ्री केस लड़ेंगे, हम केस लड़ेंगे। दोस्तों, मौजूद इस वक्त में 30 हज़ारी कोर्ट के गेट नंबर 1 पर जिस तरीके से आज किसानों ने कॉल दी थी कि आज किसानों के समर्थन में जो है वकील सड़कों पर उतरेंगे। मेरे साथ कुछ वकील है, बातचीत करते हैं। किसानों के समर्थन में आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसानों के खिलाफ नहीं, किसानों के फेवर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो किसानों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, निंदनीय घटनाएं हो रही हैं, किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ जा रहा है, उनको आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो उपकरण हमारे देश के लिए, हमारी सेवा रक्षा के लिए बनाए थे, उनको यूज किसानों पर, निहत्थे किसानों पर यूज किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ड्रोन रक्षा मंत्रालय ने देश की चारों तरफ सीमाओं की रक्षा के लिए ड्रोन बनाए गए थे और जिससे कि देश की रक्षा हो सके, उन्हीं को यूज करके आज किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले उन्हीं से छोड़े जा रहे हैं। किसान क्या चाहता है? किसान अपनी बातें चाहता है, अपना मूल्य चाहता है। और अब अगर किसान हमारा पेट भरता है, अन्नदाता है, कहीं ना कहीं जीडीपी बिलोंग करती है, जो आज की डेट में हिंदुस्तान कहीं ना कहीं तरक्की की है, काफ़ी हद तक किसानों ने की है। और किसान अगर कोई दिक्कत आती है अपनी बात के लिए, शांतिपूर्ण धरना देने के लिए दिल्ली आएगा। जो हमारा जंतर मंतर है, कहीं ना कहीं स्पेशली भाई आप देखो 50-60 साल से आपने देखा होगा, अगर किसी भी संगठन को या किसी भी मुद्दे को, अगर किसी बात को रखना हो तो लोग जंतर मंतर आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और अपनी बातों के लिए शांतिपूर्ण धरने के लिए किसान अपनी बातें रखने शांतिपूर्ण तरीके से तो आ रहा है। 13 महीने भी किसान सड़कों पर बैठा रहा। आपसे पहले 750 किसानों की मौतें भी हुई, उसके बावजूद भी कोई मसले का हल नहीं निकल पाया। सर, ये किसान कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ही समर्थन कर रही है। देखा होगा अपने अडानी अंबानी, और ये सारी चीज़ें देश को वो चला रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम तो चाहते हैं कि भाई जो अन्नदाता हमारे लिए इतनी मेहनत करता है, उसको इस तरह निंदनीय घटनाएं जो उनके साथ की जा रही है वो बिल्कुल ना की जाए। उनको शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में आके जंतर मंतर पे अपनी बात रखने का राइट है, उनको अलाउ करना चाहिए। और अगर इन बिटवीन किसी किसान के साथ नियत है, किसान के साथ कोई वारदात होती है तो उसमें वकील किसानों के फेवर में केस लड़ेंगे, फ्री केस लड़ेंगे, हम केस लड़ेंगे। हम अपनी बात इस मंच से यही कहना चाहते हैं कि किसानों के साथ अगर अत्याचार खड़ा हुआ, उनके साथ कोई निंदनीय घटना हुई तो वकील उनके साथ खड़े हुए हैं। इस मंच से 30 हज़ारी कोर्ट से हम आह्वान करते हैं, अगर किसी किसान के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो वकील चुप नहीं बैठेगा, उसके लिए रोड पे आएगा, कानून में आएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। किसानों को नहीं छोड़ा जाएगा। किसानों के ऊपर जो रबड़ की गोलियां चलाई जा रही है, उनके लिए कटीले तार लगाए जा रहे हैं। क्या आप वकील हैं, क्या संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान है? देखो, संविधान में जो लोग अगर अप्रिय घटना करते हैं उनके लिए तो है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई आ रहा है, उनके लिए आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, वो भी किसान जो हिंदुस्तान को अन्न देता है। हाँ, आप भी वकील हैं, कैसे देख रहे हैं किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है? सरकार ये कह रही है कि हम जो है उन लोगों को रोकना चाह रहे हैं जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। जिन्होंने ये बात कही है, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि देश का माहौल कैसे ख़राब कर रहे हैं? एक किसान को, एक आम जनता को राइट है, अगर वो अपनी कोई मांग रखता है। ये तो किसान है जो हमारे देश के अन्नदाता है, हमारे अन्नदाता है सभी के। इनको अपना राइट, अपनी मांग रखने का कहाँ उन्हें नुकसान हो रहा है? क्या वो मेहनत पसीने की कमाई से अपने बच्चों को खिलाते हैं, पूरा अन्न हमारे पूरे देश को देते हैं। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, एक दिन वो किसान लुप्त हो जाएंगे, अपना सुसाइड करेंगे। पहले भी किसानों ने 750 किसानों ने पहले भी आत्महत्या की है। मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ, ये गुंडागर्दी किस लिए चल रही है? किसान की मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है?
मैं ये जानना चाहती हूँ क्या धरना कैसे रोक सकती है सरकार, मुझे ये बताइए। कटीले तार लगाए जा रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। क्यों एक्सपायरी डेट के गोले तक फेंके गए उनके ऊपर किसानों को। एक्चुअली चक्कर ये है, सरकार पॉलिटिक्स खेल रही है। अगर इस सरकार की सरकार जो है पॉलिटिक्स खेलती है, कोई काम नहीं करती है, ये सब चीज़ें सामने आएंगी तो ये सरकार जाने वाली है। इसलिए डर है मोदी जी को। मोदी जी सभी को किसानों को नहीं रोक पाएंगे। वो कानूनी रूप से चल रहे हैं। हमारे संविधान में धरना प्रदर्शन संविधान में आता है, उसको कोई कील रोक पाएगी, ना उसे कोई आंसू गैस के गोले रोक पाएंगे। उसको किसान को ना उसके ऊपर आप फाइट भी करो, उसके ऊपर बंदूक भी चलाओ, तब भी किसान नहीं रुकेंगे। किसान बहुत मेहनत पसीने से सारा कुछ खेती बाड़ी करते हैं। किसान की नस्ल को, खेती को नहीं लुप्त किया जाएगा। हम किसानों के साथ खड़े हैं, कानून किसान के साथ खड़ा है। तो देश के गृह मंत्री भी तो कानून के साथ काम कर रहे हैं ना कहीं। वो देखिए आपने सब मिलीजुली सरकार है, ये सिर्फ किसान को रोकने के लिए सब मिलीजुली सरकार है। आपने देखा इस तरीके से बॉर्डर पे तैयारी आप की ये है। देखिए ना, जिस दिन किसान दिल्ली में एंट्री करने वाला था, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा था। आप ये देखिए ना, प्रधानमंत्री जी का दौरा था। वो तो मंदिर का उद्घाटन करने गए। अरे ये बताइए, किसान आ रहे हैं, उनको अगर वो धरना दे रहे हैं तो उनका धरना उस दिन का अप्रूव किया जाए ना, जिस दिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जो एक अथॉरिटी है वो यहाँ पर क्यों नहीं उपलब्ध है, मुझे ये बताइए क्यों उपलब्ध नहीं है वो। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं किसान का बेटा हूँ, आप कह रहे हैं कि मतलब देश के प्रधानमंत्री अपमान कर रहे हैं किसानों का। किसान का बेटा होते तो उनका दुख दर्द समझते, और जो प्रधानमंत्री है वो हम आम जनता ने बनाया है। हमारी मांगे कौन पूरी करेगा। दिल्ली की सारी सरहदें ऐसे सील की गई है जैसे कि चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर हो। गुंडागर्दी है, कैसे देखते हैं ये सब एक गुंडागर्दी है। और वकील अगर कोई सही है, किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अगर उनके साथ कुछ भी घटना घटती है या उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम किसानों के साथ खड़े हैं। अच्छा, आप लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे मतलब? बिल्कुल कानून की लड़ाई लड़ेंगे हम। कानून के दायरे में रहते हुए हम सारी लड़ाई लड़ेंगे।